किडनी स्टोन होता क्या है? तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, इस टॉपिक का क्या नाम है? किडनी स्टोन। क्यों होता है, उसका जड़ क्या है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी भी चीज का फंडामेंटल समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो वो चीजें क्या हो जाती है, हमारे लिए आसान हो जाती है उस पे काम करना। तो आज हम इसी का फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट और रूट कॉज समझने वाले हैं कि किडनी स्टोन का रूट कॉज क्या है। सभी लोग जानने के लिए तैयार है? यस और नो? जानना चाहते हो आप सभी लोग किडनी स्टोन का क्या कारण है? और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। जिसको होता है ना, वही बेचारा जानता है। जिसको होता है प्रॉब्लम, उससे पूछो कि इसमें कितनी पीड़ा होती है, कितनी दर्द होती है। रात रात भर लोग सो नहीं पाते हैं ना। अगर सोते हैं तो सोचते हैं कि उड़ जाओ। अगर वो सोते हैं तो उनको लगता है कि उड़ जाओ, अगर उठते हैं तो लगता है कि उनको बैठ जाओ, बैठते हैं तो लगता है कि लेट जाओ। मतलब सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है इसमें। है ना, इतनी पीड़ा और इतनी तकलीफ होती है। तो इसका क्या कारण है, हम इसको समझने वाले। तो अगर आपको किडनी स्टोन समझना है ना, अगर आपको किडनी स्टोन समझना, तो आपको क्या समझना पता है? किडनी स्टोन को समझ नहीं समझना, आपको क्या समझना, अपनी किडनी के बारे में समझ लेना है। अगर आप अपनी किडनी के बारे में समझ जाएंगे तो किडनी स्टोन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर किडनी स्टोन को आपको समझना है ना, तो आपको क्या समझना है, आपको अपनी किडनी समझना है। किडनी को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए किडनी स्टोन समझना आसान हो जाएगा। तो किडनी स्टोन में क्या समझना है आपको? तो सबसे पहले समझना कि किडनी है क्या। तो किडनी क्या करती है? किडनी जो है ना, आपके शरीर का सफाई का एक अहम भूमिका है, एक अंग है। जो आपको क्या करती है, आपके शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होती है उसको निकालने का काम करती है। आपके ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है, जो टॉक्सिन्स है, जो चीजें जरूरत नहीं है ना, अंदर में ब्लड में जिस चीजों की जरूरत नहीं है, उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो पहला काम हमने क्या समझा कि किडनी क्या करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको जो है कि बाहर निकालने का काम करती है। हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल रहेंगे उसको क्या करेगी, बाहर निकाल देगी यूरिन के माध्यम से। दूसरा क्या काम करती है, आपके बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना करके रखती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं अभी समझते हैं, लेकिन आप इतना समझो कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करती है, बैलेंस बना करके रखती है। तो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है हमारे ब्लड में, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं, क्या क्या निकालती है? तो सबसे पहले क्या करती है ना, यूरिया। यूरिया क्या है, जब आप प्रोटीन खाते हो, जब आप कोई भी प्रोटीन की चीजें जब आप खाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरिया खाते हैं, यूरिया कहते हैं। प्रोटीन आपने खाया तो प्रोटीन से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा ना, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन आपने खाया, आपने पनीर खाया, आपने दूध खाया, आपने प्रोटीन कुछ भी लिया, आपने अंडा खाया, उसके साथ प्रोटीन खाया, तो जो प्रोटीन तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। एमिनो एसिड क्या है, काम की चीज है, लेकिन उसका जो एक्सट्रैक्ट है, उसकी जो वेस्ट मटेरियल है, उससे जो निकलने वाला है प्रोटीन से, उसको बोलते हैं यूरिया। तो क्या करती है, आपके बॉडी में जो भी यूरिया का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन के माध्यम से, उसके वेस्ट मटेरियल के माध्यम से, उसको क्या करती है, आपके यूरिन के माध्यम से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो क्या निकालती है, पहला चीज आपने क्या समझा, कि आपके बॉडी में अगर यूरिया है, यानी कि वेस्ट मटेरियल है, जो आपने प्रोटीन में खाया है, प्रोटीन का जो वेस्ट मटेरियल है क्या है, यूरिया है, उसको क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है। दूसरा क्या करती है, अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, अमोनिया भी प्रोटीन का ही वेस्ट मटेरियल है। तो प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, एक तो यूरिया हो गया, दूसरा क्या होगा, अमोनिया हो गया। अमोनिया को भी क्या करती है, आपके यूरिन के माध्यम से किडनी निकालने का काम करती है। किडनी में क्या होते हैं, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, दूसरे किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स मतलब फिल्टर। किडनी में क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। आपके घर में फिल्टर होगा, है ना, आरओ का फिल्टर होगा, उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, पानी को साफ करने का काम करता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो किडनी है उस पे क्या लगे हुए, फिल्टर्स लगे हुए हैं। वो फिल्टर क्या करते हैं, आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, यूरिया है, अमोनिया है, इनको क्या करती है, फिल्टर कर देती है, और फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तीसरा वेस्ट मटेरियल क्या है, तीसरा वेस्ट मटेरियल इसमें है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होता है कि जितने भी लोग मसल से काम करते हैं, ज्यादा मसल से काम करते हैं ना, बॉडी बिल्डर जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मसल्स का जो भी काम होता है ना, मसल से रिलेटेड जो भी काम होता है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं क्रिएटिनिन बोलते हैं। और वो क्रिएटिनिन को क्या करती है, जो कि किडनी फिल्टर कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, किडनी क्या करे, अलग अलग चीजों को फिल्टर करती है। क्या क्या चीजों को फिल्टर करती है, सब हम चीजें समझ रहे हैं। अगर इन्हीं चीजों को प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी,
जो वेस्ट मटेरियल्स है जिनको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करना चाहिए किडनी को, अगर वो नहीं फिल्टर कर पाएगी तो वही क्या होता है, स्टोन का क्रिस्टल्स बना लेते हैं, उसी को जो है कि किडनी स्टोन कहते हैं। तो पहले हम तो ये समझ लें कि किडनी जो है कि क्या क्या चीजें फिल्टर करती है। तो प्रोटीन का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, यूरिया और अमोनिया, उसको फिल्टर कर देगी। मसल से रिलेटेड जो भी हम काम करेंगे उसका जो है कि वेस्ट मटेरियल जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिनिन बोलते हैं। जो भी आप फैट खाते हो, तेल की जो भी आप खाते हो ना, उसका जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको जो है कि यूरिक एसिड बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है हमारा। क्या बढ़ गया है? यूरिक एसिड बढ़ गया है। और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो ज्वाइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार यूरिक एसिड का टेस्ट भी होता है, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा होता है ना तो उनको क्या होते हैं, ये सब इधर उधर 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 ज्वाइंट्स में क्या होते हैं, हर जगह क्या होता है, पेन होता है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, जो भी फैट होता है, जो भी आप तेल और घी खाते हो, जो फैटी मटेरियल्स होता है उसका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है? अगर कोई नया पर्सन होगा तो मुझे बताना है ना। समझ में आ रहा है कि क्लियर हो रहा है सभी लोगों को कि क्या क्या वेस्ट मटेरियल जो है कि बाहर निकालती है हमारी किडनी। और क्या करती है, आपके बॉडी में अगर सोडियम है, पोटेशियम है, एक्स्ट्रा अमाउंट में है। अब सोडियम कहाँ से मिलेगा, आपको नमक से मिल जाएगा। केला से जो है कि पोटेशियम मिल जाएगा, टमाटर, दूध आदि जितने भी मिनरल्स है उसको क्या करती है, उसमें जो भी एक्सेस जो चीजें होंगी, चाहे सोडियम होगा चाहे पोटेशियम होगा, उसको क्या करेगी, हमारे जो है कि किडनी क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। उसी तरीके से फॉस्फेट और कैल्शियम जो एक्सेस में होगा, जो एक्सेस फॉस्फेट होगा, जो एक्सेस कैल्शियम होगा, वो क्या करेगी, इसको जो है कि किडनी बाहर निकालने का काम करती है। तो अभी समझ में आया कि किडनी क्या करती है, क्या क्या जो है कि मटेरियल बाहर कर देती है। पहला तो क्या करती है, यूरिया, अमोनिया, फिर उसके बाद क्रिएटिनिन, उसके बाद यूरिक एसिड, और उसके बाद हमने क्या समझा, कैल्शियम, फॉस्फेट, और क्या समझा, पोटेशियम। ये सारी चीजों को क्या करती है किडनी, हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो इसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो किडनी क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। अब दूसरा काम क्या करती है किडनी, जो है कि आपके बॉडी में पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना करके रखती है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, यही है ना, जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अगर आपके बॉडी में सोडियम एक्सेस होगा तो इसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देगी। और अगर कम होगा तो उसको रोक के रख देगी। अगर बॉडी में सोडियम ज्यादा हो गया, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेगी, किडनी बाहर निकालेगी। अगर नमक की मात्रा कम रहेगी तो उसको क्या करेगी, बचा करके रखेगी, बाहर नहीं निकालेगी। तो इसका बैलेंस बना करके रखते हैं ना, आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका भी क्या करती है, बैलेंस बनाती है। यानी कि अगर वो ज्यादा है, एक्सेस है, तो उसको बाहर निकालेगी। और अगर कम हो रही है, आपकी बॉडी में नमक की मात्रा कम हो रही है, तो क्या करेगी, बाहर नहीं निकालेगी, उसका बैलेंस बना करके रखेगी आपकी बॉडी में। तो इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस बना करके रखती है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है तो उसको बाहर निकालेगी। अगर पोटेशियम की मात्रा कम है तो उसको जो है कि बचा करके रखेगी। उसी तरीके से कैल्शियम और फॉस्फेट की अगर मात्रा ज्यादा रहेगी तो क्या करेगी, कैल्शियम और फॉस्फेट किस लिए जरूरत होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे हड्डी और मसल्स के लिए जरूरी होता है। तो क्या करता है कि अगर एक्सेस रहेगा तो बाहर निकालेगा, अगर ज्यादा एक्सेस नहीं है तो उसको क्या करेगी, अंदर ही रखेगी। और आपके बॉडी में वाटर का भी बैलेंस बना करके रखती है। अगर आपके बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा है तो यूरिन के माध्यम से क्या करेगी, उसको निकाल देगी। और पानी की मात्रा अगर कम रहेगी तो उसको क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, है ना, नहीं निकालेगी। अब ये सब कैसे करती है किडनी, ये सब कैसे करती है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि किडनी के ऊपर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं। और ये फिल्टर्स के माध्यम से जो भी एक्सेस मटेरियल होता है उसको क्या करती है किडनी, जो है कि बाहर निकालने का काम करती है। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? इतना अगर आप समझ में आया तो हम आगे समझने वाले किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी समझ में आएगा, किडनी हमारी क्या करती है, किडनी हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जितने भी अनवांटेड चीजें होती हैं जिनकी जरूरत नहीं है बॉडी में, जो भी जो है कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। एक किडनी पे 10 लाख नेफ्रॉन्स, दूसरे किडनी पे 10 लाख नेफ्रॉन्स। ये छोटे 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 फिल्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, उसको फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। अब एक किडनी स्टोन क्या होता है भाई, तो किडनी स्टोन का सिंपल सा फंडामेंटल है, इसको आप समझ जाओगे, जब ये आप समझ गए तो किडनी स्टोन भी समझ जाओगे। अब एक किडनी स्टोन क्या होता है, किडनी में बनने वाले छोटे छोटे हार्ड क्रिस्टल्स को किडनी स्टोन कहा जाता है। इसका साइज क्या होता है, 1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। ये जो है, ये किडनी स्टोन के छोटे छोटे हार्ड क्रिस्टल्स होंगे। किसके हार्ड क्रिस्टल्स होंगे, कैल्शियम के, ऑक्सलेट के, यूरिक एसिड के और सिस्टीन के। ये जो क्रिस्टल्स है, कैल्शियम के छोटे छोटे क्रिस्टल्स अगर आपके किडनी में जमा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा। ऑक्सलेट क्या होता है अभी हम समझेंगे। ऑक्सलेट का अगर छोटे छोटे क्रिस्टल्स अगर जमा हो जाए
तो क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन जो है कि होना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स अगर आपकी किडनी में जमा होने लगेंगे, किडनी उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं करेगी, तो क्या होंगे, इसको किडनी स्टोन कहा जाता है। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो क्या होगा, उसके तेज जो है कि बहुत तेज कमर या पेट में दर्द होता है। यूरिन में ब्लड जो है कि निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्लाउडी क्लाउडी जैसा जो है ना, गाज गाज जैसा कि जो है कि अपीयरेंस दिखता है उसके वो यूरिन में। बार बार उसको यूरिन होगा और जो है कि डिफिकल्टी होगी यूरिन करने में। उसको यूरिन तो लगेगा, लेकिन क्या करेगा, वो प्रॉपर यूरिन उससे नहीं होगी, है ना, बाहर प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं होगी। उसको जो है कि नौसिया, वोमिटिंग, इस तरीके की चीजें होगी, थोड़ा थोड़ा जो है कि फीवर भी ऐसा होता है ना। तो ये लक्षण है कि अगर किडनी स्टोन है तो जो है कि आपको पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पीछे के भाग में पूरा दर्द होगा, आपकी बॉडी में जो है कि आपके यूरिन में ब्लड जैसा निकलेगा, है ना, आपके यूरिन में कांच टाइप का निकलेगा, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी, यूरिन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, थोड़ा फीवर आपको लगेगा। अब किडनी स्टोन के कारण क्या है, क्या रूट है, क्या जड़ है किडनी स्टोन का। तो अगर आप पानी कम पिएंगे, अगर हम काम पानी कम पिएंगे तो हमारे यूरिन क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपके ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है ना, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम कम पानी पीते हैं तो ये जो है वेस्ट मटेरियल, जो यूरिक एसिड है, जो कैल्शियम है, जो फॉस्फेट है, जो पोटेशियम है, जो क्रिएटिनिन है, जो यूरिया है, जो अमोनिया है, क्या हो जाएगा, ये जा करके उसमें क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, आपका यूरिन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो धीरे 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 क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं, क्रिस्टल्स का रूप लेने लगते हैं। और जब क्रिस्टल्स का रूप लेने लगते हैं, क्योंकि अगर आप पानी पियोगे तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वो पानी में जो है कि क्या हो जाएगा, गाढ़ापन नहीं आएगा, और जो है कि प्रॉपर तरीके से ज्यादा पानी पियोगे तो यूरिन के माध्यम से क्या होंगे, वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कम पानी पिएंगे तो क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा यूरिन, यूरिन गाढ़ा होता जाएगा, और वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, धीरे 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 इकट्ठा होते 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 एक स्टोन का रूप लेंगे और किडनी में जमा होना स्टार्ट कर देंगे। इसी को किडनी स्टोन बोला जाता है। तो पानी कितना पीना चाहिए सर, कितना पानी पीना चाहिए, आप बताओ फिर, पानी हम कितना, कैसे आप बोल रहे हो कि हम पानी कम पीते हैं। तो अगर आपका 18 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पिया जाता है, कितना 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 केजी वजन पे, अगर किसी का वजन 18 किलो है, अब बोले यहाँ तो 18 किलो वाला कोई नहीं है, तो 1 लीटर पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है आपको, है ना। तो ज्यादा ही होंगे ना, कोई जो है कि 50 किलो का होगा, कोई 55 किलो का होगा, कोई 60 किलो का होगा, कोई 70 होगा, 80 होगा, 100, 1 कुंटल वाले भी लोग हो सकते हैं। देखा है आपने, एक लोग 1 कुंटल वाले लोगों को देखा है। तो 18 किलो वजन पे कितना पानी पीना है, 1 लीटर पानी पीना है। तो अगर किसी का 72 किलो वजन है तो कितना पानी पीना चाहिए उसको, 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर किसी का मान लीजिए कि 65 किलो वजन है तो कितना लीटर पानी पिएगा, 3.5 लीटर पानी पिएगा, मतलब 3 और 4 लीटर के बीच में पानी पिएगा। तो आपको समझ लेना है कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ दिन भर। और पानी कैसे पिया जाता है, पानी पीने का भी तरीका होता है। अपन क्या करते हैं ना, गिलास लिए और पूरा गिलास लेके क्या करते हैं, एक साथ में पी लेते हैं, एक सांस में पूरी गिलास पी लेते हैं। ऐसे पानी नहीं पिया जाता, पानी को क्या कहते हैं, घूट घूट के पिया जाता है। तो जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं ना, तो जाकर के कट 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 जितने भी हमारे जो है कि वेस्ट मटेरियल होता है उसको काटता है पानी, उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है। लेकिन अगर आप जो है कि घटाघट पानी पियोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेट फुल हो जाएगा, तुरंत के तुरंत पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आप घुट घुट पानी पियोगे तो ये क्या करता है, अंदर जा करके किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है ना। जितने भी चीजें हैं आपके बॉडी में सही तरीके से उसको जो है कि काम करता है। तो पानी कैसे पीना चाहिए समझ में आ गया आपको। तो अगर किसी को कोई कहता है कि मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आगे चल करके नहीं होनी चाहिए, तो आप अगर पानी कम पी रहे हो तो पक्का जो है कि किडनी स्टोन होने के चांसेस है। अब एक ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में काम करते 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 उनको याद ही नहीं रहता कि पानी भी पीना है, क्योंकि बॉस भी सामने खड़ा ही रहता है, सर पे चढ़ा रहता है ना। अभी काम हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, कितनी देर लगाते हो, काम तो बताया करने को, कब तक करोगे तुम काम। अभी जो है कि शाम हो जाएगी, फिर घर निकल जाओगे पैक पैक करके। तो बॉस क्या रहता है, सर पे चढ़ा रहता है, तो लोग क्या करते हैं, काम में जो है कि बिजी रहते हैं, और उनको जो है कि पानी पीने की कोई जो है कि वो रहता है नहीं। घर से 1 लीटर पानी लेकर के आएंगे, और 8 घंटा 10 घंटा 1 लीटर पानी भी खत्म नहीं होता, आधा लीटर जो है कि घर लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसी जो है ना हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, उसकी वजह से आज क्या हो रहा है, लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आ रहा है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस वजह से हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं। आप कभी भी देखना, आप जो है कि आज से ऑब्जर्व करना है, मीटिंग खत्म होगी ना, 10 मिनट में खत्म होगी, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ आपके सवाल होंगे तो हम सवाल को ले लेंगे। ठीक है, और फिर अगर उसका कुछ पार्ट बचा हुआ तो आगे हम कवर कर लेंगे।
तो पहला रीजन क्या है कि अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो क्या होगा, आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम पक्का है कि आगे आने वाले समय में होने वाली है। तो इसलिए क्या करना है, हमें जो है कि प्रॉपर अमाउंट में जो पानी पिया, मैंने जो पानी की क्वांटिटी बताई उसके अकॉर्डिंग हमें पीना है। अगर आप हाई ऑक्सलेट वाले खाना खाते हैं, हाई ऑक्सलेट वाले खाना क्या होते हैं, जैसे पालक हो गया, चॉकलेट हो गया, नट्स हो गया, चाय हो गया, इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट होता है। ऑक्सलेट क्या होता है, नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल केमिकल कंपाउंड है, जिसकी हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं रहती है। पालक में क्या रहता है, ऑक्सलेट रहता है ना। चॉकलेट में क्या रहता है, ऑक्सलेट रहता है। कुछ तो नेचुरल केमिकल कंपाउंड होता है जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। पालक की चीजें रिक्वायर्ड है, लेकिन पालक में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट रहता है, टमाटर में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट रहता है, वो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं। उसको क्या करना है, किडनी को फिल्टर करना है। समझ में आ रहा है कि अगर हम हाई ऑक्सलेट रिच फूड खा रहे हैं तो भी हमें जो है कि, और पानी कम पी रहे हैं तो हमें किडनी स्टोन होने की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हो गया, पालक हो गया, चॉकलेट हो गया, नट्स हो गया, चाय हो गया। चाय आजकल हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं, चार चार कप, 5 कप, 6 कप, 8 कप, 10 कप, बहुत सारे, मैंने तो सुना 10 10, 15 15 कप चाय लोग पी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सलेट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में जो कैल्शियम है, जो एक्सेस कैल्शियम है, जो फिल्टर होना चाहिए, कैल्शियम के साथ मिलकर के, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है कि एक साथ जो है मिल जाते हैं। कैल्शियम और ऑक्सलेट एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बना देते हैं, स्टोन बना देते हैं। कैल्शियम और ऑक्सलेट, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन उसको बोला जाता है। कैल्शियम जो एक्सेस कैल्शियम है, जो यूरिन के माध्यम से फिल्टर हो जाना चाहिए, वो कैल्शियम, और जो ऑक्सलेट रिच आप फूड खा रहे हो उसको मिला करके क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है। और वो क्या करता है, आपका किडनी स्टोन का कारण बनता है। क्लियर हो रहा है कि अगर हम ऑक्सलेट रिच फूड खा रहे हैं और हम पानी नहीं पी रहे हैं, सही तरीके से हम पानी नहीं पी रहे, तो ये हमारे जो है कि रीजन हो सकते हैं। हाई साल्ट इंटेक, अगर आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाओगे तो एक्सेस कैल्शियम होगा, तो एक्सेस कैल्शियम को क्या करेगी, किडनी बाहर निकालेगी। क्योंकि क्या करती है, एक्सेस नमक को क्या करती है, किडनी बाहर निकालती है। और नमक और कैल्शियम का जो फिल्टर है ना, एक ही जगह, एक ही फिल्टर से होता है। जिधर से नमक निकलता है उधर से कैल्शियम भी निकलता है। तो अगर आप ज्यादा नमक खाओगे तो ज्यादा कैल्शियम भी किडनी बाहर निकालेगी। कैल्शियम, और रास्ते में जो किडनी रहेगा ना, ब्लड में जो कि जो कैल्शियम रहेगा उसको भी निकालेगी, नमक भी है ब्लड में, कैल्शियम भी ब्लड में। और नमक को तो बाहर निकालना है, एक्सेस नमक को। तो साथ में क्या होता है कि कैल्शियम भी बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है। तो अगर आप नमक ज्यादा खा रहे हो तो भी क्या होगा, किडनी स्टोन होने के चांसेस है। क्या होता है कि अगर आप एक्सेस कैल्शियम खा रहे हो, एक्सेस नमक खा रहे हो, तो क्या होता है, स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप एक्सेस प्रोटीन ले रहे हो, एक्सेस प्रोटीन मतलब क्या, कि अगर आप बहुत ज्यादा मीट, एग, प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हो तो इससे क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ता है। और यूरिक एसिड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि अगर प्रॉपर तरीके से बाहर फिल्टर नहीं होगा, अगर आपने पानी कम पिया तो यूरिक एसिड क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो क्रिस्टल्स का रूप लेना स्टार्ट कर देगा। क्रिस्टल्स का रूप लेना स्टार्ट करेगा तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ज्यादा क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अगर आप ओबिसिटी है, और आपकी जो है कि लाइफ स्टाइल जो है ना, एकदम कम काम करने वाली लाइफ स्टाइल है, अगर आपका रेगुलर मूवमेंट प्रॉपर नहीं है ना, आप बहुत ज्यादा सिटिंग वाला काम करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर सिटिंग वाला जो है काम है ना, आपका दिन भर बैठे बैठे रहने वाला काम है, तो क्या होता है, किडनी जो है कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। किडनी को क्या चाहिए ना, मूवमेंट चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपको जो है ना, इससे होता है हरकत में बरकत होती है। काम आप करते हो, इसलिए बोला था ना, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा टहलो, थोड़ा घूमो। तो उससे क्या होता है, किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। लेकिन अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो क्या दिन भर बैठा रहेगा, दिन भर जो है कि अगर बैठा रह रहा है ना, घूम फिर नहीं रहा, टहल नहीं रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो मूवमेंट नहीं होने की वजह से भी क्या होता है ना, किडनी की फंक्शनिंग में गड़बड़ होती है। और किडनी की फंक्शनिंग में गड़बड़ी होगी तो किडनी क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं करेगी। प्रॉपर तरीके से उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें जो है कि स्टोन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टोन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो किडनी स्टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कुछ बीमारी है, जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज की अगर प्रॉब्लम हो गई, तो किडनी का जो है कि क्या होता है, फिल्टर क्या होते हैं, काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं।
क्योंकि डायबिटीज में क्या हो जाता है, हमारा जो शुगर है, हमारा जो ग्लूकोज है, वो क्या जा होकर के जाता है, नेफ्रॉन पे जाकर के चिपक जाता है। ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो नेफ्रॉन पे चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? नेफ्रॉन पे चिपकता है तो धीरे धीरे हमारे फिल्टर्स को खराब करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है, लंबे समय से बीपी की प्रॉब्लम, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है, तो क्या हो रहा है कि आपका फिल्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। और फिल्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जो वेस्ट मटेरियल है, जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाना चाहिए, वो मटेरियल क्या हो रही है, बाहर नहीं निकल रही है। और वो क्या करे, क्रिस्टल्स का जब रूप लेना स्टार्ट कर देती है तो किडनी स्टोन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है किन किन कारणों से किडनी स्टोन हो रहा है? तो एक तो क्या है कि अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारा यूरिन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो उसमें जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होंगे, डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे किडनी में। और किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हाई ऑक्सलेट फूड खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, वो जाकर के क्या होगा, कैल्शियम के साथ मिलेगा, तो कैल्शियम ऑक्सलेट मिलकर के क्या करेंगे, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो उसका जो यूरिक एसिड है, जो अमोनिया है, जो यूरिया है, क्या होगा, बाहर अगर नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा, दिक्कत होगी, स्टोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए आपके बाहर, जो है कि अगर किडनी आपकी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, फिल्ट्रेशन अगर प्रॉपर तरीके से कर रही है, तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो किडनी स्टोन की जो है कि प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? समझ में आया कि किडनी स्टोन का रूट कॉज क्या है? क्लियर हुआ क्या? तो हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने अपनी किडनी को समझा। किडनी क्या करती है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। क्या क्या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है? पहले तो हमने समझा कि क्या निकालती है, यूरिया को बाहर करती है, अमोनिया को बाहर करती है, यूरिक एसिड को बाहर करती है, फिर उसके बाद जो क्रिएटिनिन को बाहर करती है। उसके बाद जो है कि एक्सेस, अगर आप जो है कि ये ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नमक ले रहे हैं, तो उसको आप बाहर करेगी। अगर एक्सेस आपके बॉडी में कैल्शियम है तो उसको बाहर करेगी, फॉस्फेट है तो उसको बाहर करेगी, पोटेशियम है तो उसको बाहर करेगी। तो ये सारी चीजें अगर आपके किडनी से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं हो पा रही, क्योंकि क्या कर रहे हैं, मेन रीजन इसका क्या है कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन पानी जो है कि बहुत कम पीते हैं। और खाना भी हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, है ना? बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, 1 मिनट में पूरा खाना खत्म हो जाता होगा, 2 या 3 मिनट में ज्यादा खाना जो है कि ज्यादा से ज्यादा। एक रोटी दो भाग में टूटा और फटाफट मुंह में गया और तुरंत तुरंत खत्म। उधर बीवी बनाई रही, इधर रोटी खत्म हो जा रहा है। बोले कितना जल्दी जल्दी खाते हो, है ना? अभी रोटी एक तवा पे था आपका, इधर कब से खत्म। तो ये क्या करता है, जब ज्यादा जल्दी जल्दी आप खाना खाते हो तो क्या होता है, उसका जो है कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। और वो जो है कि जा करके दिक्कतें करता है। और आप खाना तो जल्दी जल्दी खाते ही हो, जो प्रॉपर तरीके से क्या होता है, खाना पचता नहीं है, और अपन पानी भी बहुत कम पीते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और वो जो कि हमारी जो वेस्ट मटेरियल है, जो अंदर में जो प्रॉपर तरीके से फिल्टर हो जाना चाहिए पानी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से वो क्या होते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते। इसलिए क्या होता है, किडनी स्टोन के क्रिस्टल्स बनने, स्टोन के क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी किडनी में, और वो जो है कि दिक्कत करना स्टार्ट करता है। तो अगर हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से बचना है तो हमें सबसे पहला क्या करना है, खाना को खूब चबा चबा के खाना है, 32 बार। इसीलिए बोला जाता है 32 बार खाने को खाया जाता है चबा चबा करके। लेकिन आजकल कोई 32 बार खाना चबा चबा के खाता है क्या? अगर आप मान लो आप ऑफिस में हो और लंच का टाइम हुआ और आप 32 बार खाना चबाने लगे, तब तो 1 घंटा आप खाना ही खाते रहोगे। और फिर तो हो गया हंगामा, है ना? बॉस बोलेगा कि खाना खाने आता है या फिर काम वाम भी करने आता है? हाँ, कि जब देखो तब चबा चबा करके खाते ही रहता है। कब से खा रहा है? इसके साथ वाले जो 4 बार खाना खा चुके हैं, अभी तक एक बार इसका नहीं खत्म हुआ। तो वो तो हम कर नहीं सकते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है कि आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से पानी पीना है। पानी अगर आप सही तरीके से पी रहे हो तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होना जो है कि, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, इस सारी चीजों की प्रॉब्लम, तो उस पर आपको काम करना है। नहीं तो क्या होगा, लंबे समय तक एक प्रॉब्लम रहेगी तो आपके किडनी के फिल्ट्रेशन को क्या करेगी, गड़बड़ करेगी। और जब किडनी प्रॉपर तरीके से आपके अंदर में जो टॉक्सिन्स है, जो वेस्ट मटेरियल है जिसको बाहर करना चाहिए, अगर वो बाहर नहीं कर पाएगी, तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बैठे ज्यादा बेड सिटिंग वाला काम करते हैं ना, खाना खा करके सो जाते हैं, खाना खा करके लेट जाते हैं, खाना खा करके मोबाइल देखने लगते हैं, तो यही सब कारण है कि आज की डेट में, आज की जनरेशन को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, किडनी स्टोन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से हमारा